सब। सो लेक्चर नंबर 7, नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेक्चर नंबर 8 की होगी, बट अभी लेक्चर नंबर 7 जो है इसको कंप्लीट करके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ख़त्म करते हैं। 1-2 दिन में सारी वीडियोस खत्म हो जाएंगी, 15 वीडियोस आएंगी टोटल। उसके बाद में आपको लास्ट 2-3 दिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बताऊंगा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आ सकते हैं पेपर में, किन के जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो सारा समझेंगे। तो हम लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है 9464394052। इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे नोट्स, सैम्पल पेपर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू है, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर देना। हम आपके साथ थ्रू आउट योर जर्नी हम रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, the concept ensures integration, timing, sequence of efforts so that planned objectives are achieved with minimum conflicts and efforts. आइडेंटिफाई दैट कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होगा, जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को जो है ना एज ए ग्रुप देखा जाता है, नॉट एज एन इंडिविजुअल देखा जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट with assertions and reason, choose the correct alternative from those given below. Assertion is packaging facilitates product differentiation. क्या पैकेजिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करती है, प्रोडक्ट्स को आपस में डिफरेंशिएट करती है? बिल्कुल करती है। देन पैकेजिंग प्रोडक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, लीकेज। तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, ना कि सेफ्टी की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एजर्शन रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं है। स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 4, अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन हु यूजेज और कंज्यूम्स गुड्स और अवेल सर्विस, ठीक है, और एनी सर्विस। तो ये तो बिल्कुल सही है। देन द टर्म कंज्यूमर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स और अवेल्स द सर्विसेज फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस। ये गलत है। देखो, कंज्यूमर जो है ना, जब गुड्स परचेज करता है तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता है, तो आगे फर्दर रीसेल के लिए जो है वो नहीं करता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance is known as business environment. सिंपल क्वेश्चन, ऐसे के क्वेश्चंस भी आएंगे आपको। अगर आपको लग रहा है ना कि सिंपल क्वेश्चन जो हैं, सीधे क्वेश्चन जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। सिंपल क्वेश्चंस, स्ट्रेट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये प्रमोशनल टूल है, इसको आइडेंटिफाई करना है। देखो, बाय 2 get 1 फ्री, बाय 1 get 1 50% ऑफ, 75% ऑफ। तो ये सारा जो है किसका पार्ट है? इट इज़ कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। ये सेल्स प्रमोशन का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स। द टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैन्युफैक्चर 500 वॉशिंग मशीन्स इन ए डे। देयर इज एन occupational specialization in the organization which promotes efficiency of employees. There is no duplication of efforts in such type of organizational structure. So what type of organizational structure is you can identify in the above case? So it is functional structure. Question number 8, statement 1, unity of command affects the entire organization. No, not at all. Then unity of command prevents dual subordination. Yes, unity of command जो है वो dual subordination से बचाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे रूमर्स पैदा होते हैं ना, इसका उसके साथ अफेयर, उसका इसके साथ अफेयर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, अंडर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल द होल ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश। तो इसमें क्या होगा? की एरिया और नॉन की एरिया, दोनों एरियाज़ को क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसको हम CPC कहते हैं, कंट्रोलिंग चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन। MBE दैट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और CPC मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये दोनों क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 11th क्वेश्चन, Mahima Jain is senior manager in advisory services department of Codes Limited. She regularly prepares performance reports on her subordinates as a part of
द अप्रेजल, विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय हर, सो इट इज़ मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, सिंपल कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने में हेल्प कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की। 12th, इफ़ द फर्म हैज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इट शुड प्रेफर गिविंग लो डिविडेंड। अब जहाँ पे फर्म को ऐसा लगता है दैट दे कैन एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, या जितना भी पैसा फर्म ने प्रॉफिट के फॉर्म में कमाया उसको बचा के आगे फर्दर यूज़ करा जा सकता है, तो उस केस में जो फर्म है वो डिविडेंड जो डिक्लेयर करेगी वो कम होगा। 13th क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग जो है कॉलम 1 में कॉलम 2 के साथ स्टेटमेंट्स जो हैं उनके साथ इसको टैली करना है। देन प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, अब प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी को लीड करती है, तो इसके साथ मैच करेगा मैनेजर्स आर नॉट इन ए पोजीशन टू चेंज प्लानिंग, तो ये ए के साथ मैच हो गया। अब ए के साथ 4th किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्लीज़ ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों का, टाइम बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स आर नेवर ऑफर्ड टू, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जो है वो पब्लिक में शेयर कभी भी इशू नहीं करे जाते, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री इज रिफ्लेक्टेड बाय डीलिंग्स इन स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है उसमें डीलिंग से किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, कि जैसे मान लो एक कंट्री बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है, तो इट मीन्स उसकी जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट इज़ द बेसिस ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक। देन 16th, विच एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हेल्प इन फुलफिलिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन, सो इट इज़ लेबलिंग, सिंपल कि लेबल से हमें ये पता चलता है कि कंपनी क्या बेच रही है, कंपनी कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही है, सारा कुछ। हाई प्राइस इज़ रिलेटेड टू लो कंपटीशन, जितना ज़्यादा किसी चीज़ का प्राइस आप रखेंगे उससे कंपटीशन जो है वो कम होगा, बिकॉज हर एक कंपनी हाई प्राइस रखना अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। तो हाई प्राइस से क्या होता है कि आपके जो राइवल्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट फ्रॉम दोज गिवन बिलो। सो असर्शन में सबसे पहले क्या है, डेलीगेशन इज ए प्री रिक्विजिट टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या डेलीगेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफ़ेक्टिव डील कर सकती है, या कंपनी की जो फंक्शनिंग है वो क्या एफिशिएंट हो सकती है, येस हो सकती है बिल्कुल, तो ये करेक्ट है, ट्रू। देन इट एनेबल्स ए मैनेजर टू यूज इज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो असर्शन रीजन बोथ करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन 19, नैन मेडिकेयर इक्विपमेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इक्विपमेंट फॉर सर्जियस हैविंग a unique laser technique. The equipment can be so used by surgeons only after proper training. So even their maintenance require guidance of specialized engineers. Because of this, the equipment is used in limited number of hospitals. The company wants to increase the sale of equipment. Suggest from the following promotional tools used by the company is पर्सनल सेलिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि डेमो वगैरह देना जरूरी होता है, तो पर्सनल सेलिंग इज़ द करेक्ट आंसर। देन 20th लास्ट क्वेश्चन, टू रीच द मास कस्टमर इन ए नॉन पर्सनल मैनर द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्रमोशन इज मिक्सड विद एडवर्टीजमेंट, सिंपल कि एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि आप मैक्सिमम लोगों तक, मासेस तक पहुँच सकते हो, ठीक है, और ये एक नॉन पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग होती है कि जिसमें आप पैसा तो पे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो एक पर्सनल टच है ना वो नहीं होता, फीडबैक नहीं मिलता। एडवर्टीजमेंट जो है एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को बता तो रहे हो बट यू आर नॉट इन टच विद देम, राइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्टीजमेंट। सो दैट इज़ इट, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 ओवर हुआ। मैं आपको लेक्चर नंबर 8 में मिलता हूँ, ठीक है। So, thank you, bye bye.